बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तदा है रब्बे जलील के बाबरकत नाम से जो दिलों के भेद खूब जानता है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की हमारी वीडियो एक करोला GLI गाड़ी पर है। ये मैनुअल गाड़ी है, 1300 सीसी है। इस गाड़ी में 3 फॉल्ट थे। एक, सबसे पहले गाड़ी हीटअप होती थी। गाड़ी 150-200 किलोमीटर चलने के बाद 1.5 लीटर तकरीबन पानी कम कर देती थी। और तीसरा, ये गाड़ी अगर आजकल क्योंकि सर्दियों का मौसम है तो अगर धूप में कहीं लॉन्ग रूट पे जाते हुए AC ऑन करते थे तो गाड़ी बार बार AC ट्रिप करती थी। ठीक है, इन तीनों फॉल्ट को जो है वो हल करने के लिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा। इंशाल्लाह उम्मीद है कि ये वीडियो देखने के बाद आप अपनी गाड़ी का मसला खुद भी चेक कर सकेंगे। तो शुरू करते हैं। ये देखें जनाब, ये है इस गाड़ी का रेडिएटर की जो बोतल होती है, रिजर्वर होती है। ये भाई ने इसी डर की वजह से ऊपर तक भरी हुई है कि यार ये पानी कम करती है ये गाड़ी जो है ना। ठीक है, यहाँ तक ये फुल होती है, लिखा हुआ है, नीचे जो है वो लो का ऑप्शन होता है, लेकिन उन्होंने भरी हुई है ऊपर तक। ठीक है जी, इसी डर से कि पानी कम होता है इसमें से। तो इसका सबसे पहला पॉइंट जो मैं आपको दिखाता हूँ कि गाड़ी पानी कम क्यों करती है। ठीक है, सबसे पहला फॉल्ट जो है उसके ऊपर काम करते हैं। ये देखें, क्योंकि इन सारे तीनों फॉल्ट की जो है वजह एक ही है। ये रेडिएटर कैप के साथ 2 पाइपियाँ लगी हुई हैं, एक तकरीबन सलामत है, दूसरी जो है उसके ऊपर उन्होंने सिलिकॉन मैजिक पता नहीं क्या क्या लगाया हुआ है। यहाँ से जनाब गाड़ी का पानी सिमटा है। मज़े की बात यह है कि खड़ी गाड़ी को आप पानी पूरा करके जितना मर्जी एक्सीलेट करते हैं तो पानी नीचे नहीं गिरता था। ठीक है, दूसरा ये देखें, थ्रॉटल की जो पाइपियाँ हैं टेम्परेचर वाली, यहाँ से भी आपको स्केल नज़र आ रही है। ये पानी की सीपज है जनाब, यहाँ से भी पानी सिमटा है, जलता रहता है पानी हाई प्रेशर। क्योंकि जब लॉन्ग रूट पे गाड़ी होती है, गाड़ी को एक्सीलेटर हम दे के रखते हैं ना लगातार, आधा पौना घंटा लगातार गाड़ी चल रही होती है, तो तब यहाँ से जो है वो सीपज होती है, पानी थोड़ा थोड़ा बाहर निकलता रहता है और जलता रहता है। और हम ढूंढते रहते हैं गाड़ी खड़ी करके कि यार नीचे ड्रॉप क्यों नहीं गिर रहे। तीसरी चीज़ जो है वो सामने आपको पाइप नज़र आ रहे होंगे, वो पाइप जो अंदर हीटर कोर को जाते हैं ना, हीटर हमें अंदर गाड़ी को चलाते हैं अंदर गर्म करने के लिए, वो चेक करें। ठीक है जी, वहाँ से वो पाइप भी गला हुआ है। और ये देखें सामने, ठीक है जी, जंग आपको नज़र आ गया होगा। यहाँ से भी पानी जो है वो नीचे गिर गिर के थोड़ा थोड़ा जो है ना हाई स्पीड में जब गिरता है निशान पड़े हुए थे। चौथी चीज़ जो है ये देखें जनाब, इसका ये है रेडिएटर का टैंक, इसको अपर टैंक भी कहते हैं रेडिएटर का। ये देखें, वो पानी की आपको सामने सीपेज नज़र आ रही होगी, मैं आपको थोड़ा जूम करके भी दिखाऊंगा। इसकी टैंकी जो है वो लीक है, तो इसके ऊपर उन्होंने मैजिक और सिलिकॉन पता नहीं क्या क्या लगाया हुआ है, और ये पानी की सीपेज आपको नज़र आ गई होगी। ठीक है, पानी आहिस्ता आहिस्ता निकल निकल के जला हुआ है और हम ढूंढते रहते हैं कि जी नीचे ड्रॉप क्यों नहीं गिरते। उसके बाद पाँचवीं एक मेन चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर जो है। ठीक है, ये चेक करें, ये इसके अल्टरनेटर के जनरेटर के नीचे वो देखें। ठीक है जी, मैं कैमरा एक दफ़ा सेट कर लूँ, ये चेक करें। ठीक है जी, ये है जी थर्मोस्टेट वाल की बॉडी या हाउसिंग इसको। ठीक है, ये वाली जो है ब्लॉक के अंदर, ब्लॉक इसका होता है सिल्वर का। ठीक हो गया जी, ये गला हुआ है और बाकायदा यहाँ से एक छोटा सा पीस क्रैक है, और इसको सीलेंट और मैजिक और पता नहीं RB लाइट क्या क्या इन्होंने लगाया हुआ है इसको रोकने के लिए। और थर्मोस्टेट वाल भी निकलवाया हुआ है इसके अंदर से, सिर्फ इस डर से कि इसके अंदर प्रेशर ना बने और गाड़ी पानी लीक ना करे, कम ना करे। उसके बाद जनाब एक चीज़ मैं और आपको दिखाता हूँ डग के नीचे जाके, ये देखें। ठीक है जी, ये चेक करें जनाब, वही टैंकी है जो नीचे वाली साइड से नीचे तक जो है उन्होंने सीलेंट और मैजिक पता नहीं क्या क्या लगाया हुआ है कि सिर्फ पानी कम ना हो, गाड़ी हीटअप ना करे, लेकिन गाड़ी का मसला बरकरार है। इसकी एक और वजह भी है, मैं ये आपको बाहर जाके दिखाऊंगा, लेकिन ये अभी पहले नीचे से देख लें। उसके बाद ये इसका AC का कंप्रेसर है, ये शायद कोई सिटी वगैरह का उन्होंने लगवाया है, वो देखें। ठीक है जी, इसकी बैक साइड पे आपको वाइट वो स्केल नज़र आ रहा है, ये भी पानी जला हुआ है, जो ऊपर से नीचे आता है ना थर्मोस्टेट हाउसिंग से, वो है। ये है जनाब इसकी एक और मेन चीज़। गाड़ी थोड़ी सी हमने गर्म की थी ऐसे ही चेक करने के लिए, ड्रॉप नीचे नहीं गिरते, लेकिन जब चीज़ें तसल्ली से चेक की तो फिर पता चला कि मसला क्या है। ठीक है जी, इसका रेडिएटर का ढक्कन खोलते हैं और खोल के आपको दिखाता हूँ कि इसके अंदर सीन क्या है। ये देखें जी, ठीक है, ये देखें जनाब, माशाल्लाह क्या बात है जनाब। ये चेक करें, ये रेडिएटर का ढक्कन जो है ये जंग से भरा हुआ है बिल्कुल। ठीक है जी, और बंदे ढूंढते रहते हैं जी गाड़ी हीटअप क्यों हो रही है। फ़ैन तक भाई ने डायरेक्ट करवा के देख लिया था, लेकिन मसला हल नहीं हुआ, गाड़ी अपना मसला बरकरार। अभी तो गर्मी का मौसम आना है और फिर क्या करेगी। ये देखें कितना इसके ऊपर जंग है, ये रेडिएटर का कैप है अभी सिर्फ। तो अंदर से मैं आपको रेडिएटर दिखाता हूँ, ये चेक करें जनाब, क्या बात है। वो सामने जो आपको एक पाइप नज़र आ रहा है ना, ठीक है, ये जो सामने से आ रहा है ये बाईपास इसका पाइप है, और बिल्कुल वो बंद है जंग से ना, इतना जंग है कि वो बंद हो चुका है। मतलब कि उस बाईपास पाइप का मकसद ही फौत हो गया है, वो मतलब लगा हुआ ना लगा हुआ एक बराबर है, इतना ज़्यादा जंग है और रेडिएटर जंग से भरा हुआ है। ठीक है,
ये मोटी चीज़ें इनका ये हाल है। और सोचें कि रेडिएटर के अंदर जो ये चेक करें, ठीक है, रेडिएटर के अंदर जो बारीक नालियाँ होती हैं वो कितनी चौक होंगी और गाड़ी कितना मसला करती होगी, ये वजूहात हैं। इसके अलावा एक चीज़ और होती है, वो भी मैं आपको बताता हूँ, ठीक है, वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। वो होती है कि इसके अंदर जो हीटर कोर होती है ना डैशबोर्ड के अंदर, मैं अक्सर वीडियोज़ में वो भी बताता हूँ। और बहुत सारी गाड़ियों का फॉल्ट हमने इसी हीटर कोर से पकड़ा है पानी कम करने का। वो होता है कि जनाब डैशबोर्ड के अंदर लगी होती है एक छोटा सा रेडिएटर नुमा चीज़ होती है ये चीज़, ठीक है। ये भी अगर इस तरह से ऐसे सीपज हो जाए, इसके ऊपर आ जाए, तो ये भी जनाब पानी कम करती है। और गाड़ी जो है वो हम ढूंढते रहते हैं बाहर से कि पानी कहाँ से लीक हो रहा है। तो खैर हमने भाई को जो है वो एस्टीमेट दिया है कि भाई ये चीज़ें इसकी चेंज होंगी, कुछ रिपेयर होंगी, ठीक है। और ये रेडिएटर वगैरह हो सकता है सर्विस होकर भी चल जाए, ठीक हो गया जी। तो ये चीज़ें करवाने से जो है आपकी गाड़ी का मसला इंशाल्लाह 100% हल हो जाएगा। और इन सारे मसलों की जो है वो वजह यही है कि गाड़ी का हीटर चोक, रेडिएटर चोक है, गाड़ी में हल्की फुल्की सीपज है। क्योंकि ये गाड़ियाँ जो होती हैं ये खड़ी गाड़ी पानी ड्रॉप नीचे नहीं गिरेंगे। ये सिर्फ उस सूरत में पानी कम हो रहा होता है जब गाड़ी हाई स्पीड में रोड पे होती है ना, तो लगातार हमने पाँव दिया होता है गाड़ी को एक्सीलेटर, यानी 2500-3000 RPM पे गाड़ी होती है। तो हाई प्रेशर बनने की वजह से जो है ज़ाहिर है प्रेशर तो बनना ही बनना है अंदर। और फिर जो इस तरह के छोटे मोटे सुराख लीकेज सीपज होती है वहाँ से पानी सिमटा रहता है और निकल के वहीं जल जाता है, जबकि वो नीचे नहीं गिर रहा होता। जिसकी वजह से जब हम घर आके चेक करते हैं तो 1-1.5 लीटर के करीब तकरीबन, या ज़्यादा भी कुछ गाड़ियों में हो सकता है, कुछ में कम भी, तो पानी कम हुआ होता है और हम ढूंढते रहते हैं कि लीकेज कहाँ है। तो इस तरह के मसले मसाइल जो होते हैं उनकी वजह से गाड़ी मसला करती है। तो उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।